जो सूफिज़्म जो पंथ है, जो तरीका है, वो कहते हैं वो सुन्नी और शियाओं से थोड़ा अलहदा है। आप जिस तरीके का इस्लाम फॉलो करते हैं वो अरब के इस्लाम से बिल्कुल अलहदा है। मैं अब ज़रा उसमें जाना चाहती हूँ और समझना चाहती हूँ कि कैसे अलहदा है, और इसी वजह से तो आपकी मुखालिफत नहीं होती है, इसी वजह से तो आपको कहा नहीं जाता है कि ये कहाँ इस्लाम को जानते हैं। मैं किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना चाहता। आज का प्रैक्टिकल बताता हूँ। मैं जुमे की नमाज़ कहीं पढ़ रहा था, मैं जगह का नाम भी नहीं लूँगा। एक मेरा भाई छोटी उम्र में बच्चा था, मैं 25-26 साल के बच्चे होंगे, वो मेरे पास बैठ के नमाज़ पढ़ रहे थे। वो जीन शर्ट में थे, बिना टोपी के थे। मुझसे उन्होंने कहा, हज़रत एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। मैंने कहा भाई बताएं। उन्होंने मुझे एक हदीस बाकायदा नेट मोबाइल पे पढ़ाई, बुखारी की हदीस थी। कहता ये कपड़े जो आपने पहन रखे ना, ये गैर शरई नहीं पहने थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। मैंने उसको कुछ नहीं, मैं जी भाई आप सही फरमा रहे हैं, क्योंकि मेरे नबी का नाम आ गया तो मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं कुछ बोलूँ उसको काउंटर करूँ। लेकिन ये उसकी गलती नहीं है, उसने शायद दीन को गूगल से पढ़ा होगा। हम सूफियों ने दीन को प्रैक्टिकल जी के पढ़ा है। मेरे से किसी ने क्वेश्चन किया तो मैं आपके सामने वो जवाब दूंगा कि कुरान और हदीस को प्रैक्टिकल जी के दिखाना सूफिज़्म है। बहुत खूब। औलिया कराम ने प्रैक्टिकल लाइफ में उनको जी के दिखाया, अपने अखलाक। अगर नमाज, पहले कलमा, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। हज और ज़कात के लिए प्रोविज़न है, ठीक है आप साहिब हैसियत हों, पहले 3 फ़र्ज़ हैं। अगर ये 5 ही इस्लाम के अंदर सब कुछ होता, बिल्कुल ये फ़र्ज़ हैं, ये हमें करना है। अगर दीन यही होता तो इन 5 के इर्द गिर्द होता। 30 पारों में कुरान नहीं उतरता। देखिए आपका अखलाक सबसे ज़्यादा आपकी पकड़ पे आएगा। अगर आपका अखलाक सही नहीं है तो आपकी सबसे ज़्यादा पकड़ होगी, चाहे आप कितनी नमाज रोज़ा कर लें, कितना कुरान पढ़ लें। किसी का दिल दुखाया तो क़यामत की दिन उसकी भी पकड़ होगी। तो सूफियों ने अपने अखलाक से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और ये अखलाक उनको मिलता है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनके नवासों से। तो सूफ़ी आए कहाँ से? इराक़ से आए कि अफ़गान से आए? देखिए अगर गरीब नवाज़ की बात करते हैं तो गरीब नवाज़ तो ईरान से आए। ईरान से आए। और चिश्तिया सिलसिले की बात करते हैं तो अबू अहमद चिश्ती, अबू मोहम्मद चिश्ती, अबू यूसुफ चिश्ती, कुतुबुद्दीन मौदूद चिश्ती, हाजी शरीफ जिंदानी रहमतुल्लाह, ये 4-5 बुज़ुर्ग जो चिश्तिया सिलसिले के कुतुब कहलाते हैं, ये अफ़गानिस्तान में इनका मज़ार। और इस पूरे बर्रे सग़ीर में अगर सूफिज़्म को लेके कोई आए तो गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह। और गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह मुग़लों की तरह या तुर्कों की तरह इस मुल्क में कोई हमला करने या राज करने, बादशाह करने की नीयत से नहीं आए थे, लोगों का दिल जीतने आए थे। हज़रत वो ये बहुत से हिस्टोरियंस हैं, और इस वक्त तो बड़ा सोशल मीडिया पर चलता है कि सूफियों को इसलिए लाया गया था ताकि वो यहाँ आकर इस्लाम का प्रचार प्रसार गुड कॉप की तरह करें। भाई जो पहले मुग़ल आए या दूसरे जो राजा आए यहाँ पर और आक्रामक रहे, आक्रांता रहे, वो तलवार की नोक पर और आप मोहब्बत की नोक पर। मतलब आप उन्हीं के लिए काम कर रहे थे और उन्हीं के कहे की वजह से आप यहाँ पर आए। ऐसे बहुत से स्टोरियन कहते हैं। हाँ वो शायद गलत लिखते हैं, मैं उनको भी आपके माध्यम से इंशाल्लाह ये प्रोग्राम को देखेंगे तो उनको समझ में आया। तो ये गरीब नवाज़ के, बिल्कुल गरीब नवाज़ के बारे में कुछ लोग मिसकंसेप्शन रखते हैं। गरीब नवाज़ हिंदुस्तान में आए, यहाँ की ज़बान भी नहीं जानते थे गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह। आपने सिर्फ अपने अखलाक से लोगों को मुतासिर किया। इस्लाम क्या है? अखलाक ही है। आपका जीने का तरीका, लोगों से साथ बैठने का तरीका, उनके साथ बात करने का तरीका, उनसे मोहब्बत करना, चाहे वो किसी भी मज़हब को। क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है मैं रब्बुल आलमीन हूँ, मैं रब्बुल मुस्लिमीन नहीं हूँ। तो आलम में जितनी मखलूक है सब अल्लाह की मखलूक है, और अल्लाह की मखलूक से प्यार करोगे तो अल्लाह आपसे प्यार करेगा। वो बुज़ुर्गों ने वही काम किया। अब आप कह रहे हैं कि सऊदी के इस्लाम में और हमारे यहाँ के इस्लाम में क्या? मैं आपको छोटे से देखिए, एक मोहतरमा है, मैं भी उनकी क्लिप देखता रहता हूँ, बहुत अच्छा बोलती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि मैं हर बंदे को 70 माहों से ज़्यादा प्यार करता हूँ। अगर एक ही माँ ही होती है जो अपने बच्चे की लाख गलती माफ़ कर देती है, तो वो तो रब्बुल आलमीन है। और वो कहता है मैं गफूरुर रहीम हूँ, तो रहम करने वाला है।
और हमारे जो कुछ मौलाना हैं वो कहते हैं कि नहीं भाई ये मत करना, अल्लाह वो हंटर लेके बैठा, हंटर में मारेगा। नहीं, ये गलत। वो तो गफूरुर रहीम है, 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदे को प्यार करता है। ये बात बुजुर्गान दीन ने प्रैक्टिकल लोगों को बताई। गरीब नवाज के बाद में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह महरौली में दरगाह, इनके खलीफा हुए बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, पाकिस्तान में पाकपट्टन में दरगाह, उस वक्त हिंदुस्तान एक ही था। बाबा फरीद के खलीफा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह और साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह। देखिए निज़ामुद्दीन औलिया का दौर बहुत इंपॉर्टेंट था सूफिज़्म को लेकर के। निज़ामुद्दीन औलिया का दौर ऐसा था कि बादशाह के दस्तरखान पे इतने लोग खाना नहीं खाते थे जितने निज़ामुद्दीन औलिया की खानका में लोग बैठ के खाना दस्तरखान खाते थे। और वहाँ पर मज़हब नहीं पूछा जाता था, खानकाओं में धर्म परिवर्तन नहीं किया जाता है, खानकाओं में कर्म परिवर्तन कराया जाता है। और इंसान के कर्म अच्छे होंगे तो उसका हक बनेगा जन्नत में जाने का।